Hey everyone, welcome back to my channel. And if you're new here, my name is Diya Sharma and I'm a med student navigating this wild world of med school. And guess what? It's that time of the year again. It's exam week. So in today's video, we are diving deep into the highs and lows of exam week as a med student. So from cramming late night study sessions to managing stress or waking up early, I'm gonna give you a little sneak peek into my life. Don't forget to hit the subscribe button and ring the bell icon. If I knew when I met you that I couldn't live without you, what end are you coming through? Once again you got me loving you. If I knew when I met you, you'd be beside me till the day's through. ब्लू वाली पेन और ये गिरा कैसे? Ever since the day that I met you, ever since that day, ever since the day that I met you. If I knew when I met you, you would be my everything, baby, I would let you. If I knew when I met you. Hey guys, welcome back to my channel. So today is the day. आज मेरा बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम है एंड आई एम जस्ट सो स्ट्रेस्ड लाइक फ्रॉम इनसाइड. ओके, मैं ऊपर नहीं दिखने दे रही हूँ. Oh my God! Wow! बट आई एम लिटरली सो स्ट्रेस्ड. हमारे 4 एग्ज़ाम हैं तो वो आज से शुरू होते हैं. टुडे इज़ द फर्स्ट वन एंड आई डोंट नो व्हाट टू से. 2 hours later. Okay, so we are all done with the exam biochemistry. Now we have to jump on to next exam है हमारा physiology and we have to prepare for that. So अभी तो मैं जाके मस्त सोने वाली हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी and I'm just so done for the day. So there is nothing much I'm gonna do. I'm just gonna sleep. Ever since that day, ever since the day that I met you. Blue eyes, blue jeans, and you put on a show for me tonight. Tickets for one, you dressed like a nun. Had your hair in a bun, like hey, it's all just for fun. Hey, Hey you guys, tell welcome back to another day and आज है हमारा सेकेंड एग्ज़ाम विच इज़ फिजियोलॉजी. वैसे इसमें पूरा माहौल बहुत चिल रहा है. मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ फिजियो. रादर देन दैट आई हैव स्टडीड फॉर अ नैट क्योंकि इसके बाद नैट का पेपर है और उसके लिए बस 3 दिन है. तो यस, हियर वी आर. एंड बीच के ब्रेक्स में ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, बस पढ़ा है और खाना खाया है और बस और कुछ नहीं किया ज़्यादा. सच में लाइक बाहर भी नहीं गई मैं ज़्यादा. आज निकल रही हूँ मैं 3 दिन के बाद हॉस्टल से बाहर. गॉड खैर. सो हमारे एग्ज़ाम की टाइमिंग है 10:30 बजे और अभी हम निकलते हैं. आज मेरे बाल ऑयली हो रखे थे, मेरे को शैम्पू नहीं करना था, सो आई डिड दिस इंस्टेड. और ये अच्छा लग रहा है अपेरेंटली, नहीं तो लगता नहीं है. और मैंने ऐसा कर लिया था तो कुर्ती पहनने का मन कर गया तो चोज द लाइटेस्ट कुर्ती आई हैव. लाइक बाहर बहुत गर्मी है, सीरियसली बहुत गर्मी है. तो हमने सोचा और मैं इनको बालों को बांध लूँगी फॉर श्योर क्योंकि हमारी फिजियो वाली मैम थोड़ी अगेंस्ट है बाल खोलने के. सो फिजियो का एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है और बाकी सारे एग्ज़ाम वाइवा बेस्ड है. आई मीन कंफर्म नहीं है कि फिजियो में भी वाइवा होगा या नहीं होगा, बट अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि इट्स ओनली MCQ बेस्ड. सो हमें कम कुछ 800 MCQ मिले थे जिसमें से आई डोंट नो कितने आएंगे, बट हियर वी आर. सो यस. और फिर इसके बाद नैट है तो वो भी वाइवा बेस्ड होगा पूरा. उसमें इतने खतरनाक टीचर हैं. हाँ, बस एक वो पेपर हो जाए तो आई एम जस्ट डन फॉर दिस सेमेस्टर. मतलब अनैट इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो देखा जाएगा. बट यू नो अनैट इज़ लाइक दैट खतरनाक सब्जेक्ट ऑब्वियसली. तो बस वी आर रेडी, सो वील जस्ट लीव. थोड़ा सा रूम ठीक करके जाऊँगी. सो या लेट्स गो.
मैं जा रही हूँ बस का वेट करने, और मुझे पता है कि मेरी क्लास का और भी बच्चे खड़े हैं वहाँ पे, और मुझे पता है कि उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सो लेट्स जस्ट नो पेशेंटली वेट फॉर द बस। क्या ही नहीं रही हूँ। क्या कह रही इस लड़के का बर्थडे हुआ था, ठीक है। कब की बात है वो? इसके अंत दे तो उस लड़के ने अभी तक नहीं धोया। देखो बर्थडे बॉय का ये है। हॉस्टल हॉस्टल है, हैशटैग हॉस्टल लाइफ। रहना चाहिए ऐसा थोड़ा। हाँ, यादगार रहना चाहिए। बर्थडे हुआ था। अभी 1 साल नहीं धोने वाला है, ठीक है ना? तब धोएगा। एग्जाम के बाद। आज छुट्टी है। जैसा कि मैंने बोला, हम बस के लिए आधा घंटा खड़े रहने वाले हैं आज भी, क्योंकि बस अपेरेंटली नहीं आएगी। आज वो एनिंग का कुछ डे है, तो कल तो रशिया डे था, आज पता नहीं क्या। Central Park as friends, lie under blue skies, sunshine, a bottle of wine, talk about our daydreams. Hey, it seems we're kind of alike. Wave our hands at every single airplane. हो गया खत्म। अब एनाड बाकी है। अब ऐड बाकी है बस, सच में। पेज फाड़ दूंगी, टीचर समझ नहीं आएगा। लिखा क्या अपना प्लान है पास होने का। क्या लिखा क्या नहीं लिखा कुछ समझ ही नहीं आएगा। टीचर को तो आप देख लो, हमने तो अपना कर दिया। भाई गलती से ये प्लानिंग कर रहे हैं एनएट की, पास एनाड एग्जाम। हाउ टू पास एनएट में एग्जाम। बीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, वैसा करना। तू तो है भी बिहार से। पता नहीं किसी हर चीज एक्टिव नहीं हो रहा है। वो खैनी वो करना, हाथ पे रगड़ते हैं ना। अरे हल को ना हल। हाथ में लग रहा तो अपनी किस्मत लगा देगी। What's the use of love if all it does is break my heart? What's the use of running around head over heels if all it does is tear me apart? 'Cause I couldn't get out if I tried. ये हमारे हॉस्टल में फायर ड्रिल करवा रहे हैं। ओह, उधर भी हो रही है। हो रहा है, क्या हो रहा है? इवैक्यूएशन हो रहा है हमारा। हमें निकाल रहे हैं लोग हॉस्टल से। अपेरेंटली हमारे हॉस्टल में आग लगी और हमें ही नहीं पता है। इवैक्यूएशन हो रहा है लेकिन ये पीछे से बुराई कर रहे हैं। क्या ऐसे कौन सोता है भाई? यार मैं बहुत थक गई थी, मैं यूनिवर्सिटी से आई, मैं आके मैं बस वाह। ऐसा रहा फायर ड्रिल। क्या फायर ड्रिल था हमारा। चीज भाई, एनाटॉमी का एग्जाम है और इन लोगों को सीरियसली फायर ड्रिल कराने की लग रही है। शॉपिंग पे निकले हैं एंड कल है डी डे एनाटॉमी एग्ज़ाम एंड आज हम निकले हैं शॉपिंग पे। 9 बजे, 8:45 हो रहे हैं और बाहर उजाला देखो, ऐसा लग रहा है शाम के कितने 4-5 बजे होंगे आराम से बस, बट टाइम इज़ 9 और बाहर लग रहा है 4-5 बज रहे हैं। बहुत झोलमाल है यहाँ पे सब चीज़ का। लेट्स गो बैक टू हॉस्टल एंड स्टडी। Wonder if I changed my number, would you wanna know? It's the coldest kind of comfort that we could talk but we don't. We spent summer swimming in a sunset haze, Technicolor. So hey guys, welcome to the next morning। और मैं सोई नहीं हूँ, मेरी आंखों से अगर लग रहा हो कि मैं सोई हूँ बट मैं सोई नहीं हूँ। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। खैर वो छोड़ो, दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट इज दैट टुडे इज़ अ डी डे। वी हैव एन एनाटॉमी एग्जाम टुडे।
आई एम जस्ट सो स्ट्रेस कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब इतना सारा सिलेबस था। भगवान जी बचा लेना बस प्लीज़, मैं बस ये सोच के जा रही हूँ, बाकी तो हाँ लेट्स सी। अब मैं जा रही हूँ पहले नहाने और उसके बाद आके आई गेट रेडी एंड एवरीथिंग। तो पहले जल्दी से नहा कर आती हूँ क्योंकि मैंने रिवीजन सुबह कर लिया है, बट समझ जाओ बस, मतलब मम्मी भी नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसे कि वो एटलीस्ट कुछ बना के खिला दे कि थोड़ा मूड ठीक हो जाए। वो छोड़ो, ओके नहा लेते जाके। A few moments later. सो गाइज आई एम काइंड ऑफ रेडी। अनैट के बाद मेरा जस्ट माइक्रोबायो का एग्ज़ाम है एंड आफ्टर दैट वी आर डन विद सेकेंड सेमेस्टर। तो अभी कुछ नहीं करूँगी मैं और बस नाश्ता करूँगी एंड देन आई विल जस्ट ट्राई टू लीव एसएप, क्योंकि इतना फिर मेरा दिमाग घूमता रहेगा यहाँ पे रहूँगी तो। ये अब बस ये पी के चलते हैं। चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्सिटी पहुंच गए हम गाइस। ओके सो मैं अब एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ, या तो आई माइट शूट अगर मुझे बीच में मौका मिलेगा तो, बट आई एम नॉट श्योर कि मिलेगा। सो लेट्स मीट आफ्टर द एग्ज़ाम। ओके सो बाय बाय। ओके आई पास्ड, आई डोंट नो हाउ बट आई डिड। अनाट भी पास हो गया पहले बारी में। यहाँ पे बारिश हो रही है इसलिए फिर से टेम्परेचर 14 तक जा चुका है। यस गाइस, बारिश की वजह से फिर से टेम्परेचर इज़ लाइक अराउंड 13-14, और ये वीक में शायद 7 भी जाए। शायद वो रात को जाए वो बात अलग है, लेकिन 7 तक जाएगा। तो यस द मेन थिंग टुडे इज़ कि मेरा अनाट निकल गया है एंड वो सबसे बड़ा लाइक टेंशन होती है ना एक सर पे, वो हटी है। मैं रात भर से सोई नहीं हूँ, सिर्फ 1 घंटा सोई थी। सो लेट्स जस्ट स्लीप नाउ। जाके कुछ खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। तो हे गाइस, मेरे बाल आज थोड़े, इट्स अ बैड हेयर डे। सो कल एग्ज़ाम है हमारा माइक्रोबायो एंड बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं ना 1-2% वो भी नहीं हो रहा है। एंड आई एम जस्ट फोर्सिंग माई सेल्फ टू स्टडी। तो हियर वी आर डूइंग इट, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट मेरा लिटरली जेन्युइनली पढ़ने का मन नहीं है। मैं बस बस कल का दिन निकल जाए और उसके बाद मैं बस सोना चाहती हूँ लाइक मज़े में। बट पता है कल के बाद सोने में मज़ा भी नहीं आएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ना यार अब करना ही क्या है, सोना ही है, तो फिर कोई सीरीज़ देखने का मन नहीं करेगा। अभी मेरा फ्रेंड्स देखने का बहुत मन है, लेकिन कल के बाद वो भी नहीं होगा, मुझे पता है, और मैं बस बोर रहूँगी घर जाने के लिए। हाँ खैर, सो वी आर जस्ट स्टडिंग द क्वेश्चन। तो अभी हम जस्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, और कम से कम 100+ क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं आज में। 3 दिन ब्रेक था, ठीक है, बीच में 3 दिन ब्रेक था। एंड गेस व्हाट आई चूज़ टू डू, आई जस्ट चूज़ टू रेस्ट, क्योंकि एनाटॉमी निकल गया भाई, अब क्या ही करना है। ये लाइक आई जस्ट वांट टू गो लाइक बैक इन डेज एंड जस्ट वांट टू स्टडी, लाइक ऐसे रेशनली से बांट के सिर पढ़ना है मुझे। बट अब क्या कर सकते हैं, आज जो सारी पढ़ाई ख़त्म करते हैं एंड कल पेपर दे के एग्ज़ाम्स ख़त्म करते हैं। सीरियसली आई एम जस्ट सो डन। 4 ही पेपर हुए एंड आई एम लिटरली सो डन विद एग्ज़ाम्स। हाँ ज़्यादा रैंट हो गया है। नाउ लेट्स जस्ट स्टडी, ओके। Moonlight peeks through the curtains. I
जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, बट आई डोंट हैव मच होप विद दिस एग्ज़ाम, बट ओके, क्योंकि मैंने बस रात को ही पढ़ा है। मैंने 3 दिन प्रॉपर मौज मस्ती करी है, मतलब मौज मस्ती क्या, मतलब सोई हुआ है। तो खैर अभी जाती हूँ, एग्ज़ाम देके आती हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। A few inches later. फिर से पास हो गए, हमारे पेपर ख़त्म हो गए। ये बोल, नाच के दिखा पट्टी। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड अभी हॉस्पिटल प्रैक्टिस चालू होगी, विच शुड बी फ्रॉम आई डोंट नो व्हेन, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। सो अभी वी आर काइंड ऑफ फ्री, और जब हॉस्पिटल प्रैक्टिस चालू होगी फिर हॉस्पिटल जाना होगा, और उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी एंड वी कैन गो होम। फाइनली वी कैन गो होम। सो यप, अभी तक इतना ही अपडेट है। आगे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं बताती हूँ। Until then, thanks for watching.